हमारे संपूर्ण जीवन को धन्य करने के लिए आती है। इसे शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी अथवा पवित्रोपना एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। यह एकादशी न केवल साधक को परम गति प्रदान करती है और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करती है, बल्कि यह विशेष रूप से उन निसंतान दंपत्तियों और नवविवाहित जोड़ों के लिए साक्षात भगवान श्रीमन नारायण का एक अमर वरदान है, जो वर्षों से अपनी सूनी गोद भरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस घर में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजती, जिस आंगन में कोई नन्हा बालक क्रीड़ा नहीं करता, उस घर की पीड़ा को केवल वही माता पिता समझ सकते हैं जो इस वियोग को झेल रहे हैं। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों और पुराणों में इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाएं, जब औषधियां और मानवीय प्रयास असफल प्रतीत होने लगें, तब केवल और केवल ईश्वर का विधान और एकादशी का अमोघ व्रत ही मनुष्य के भाग्य की रेखाओं को बदलने का सामर्थ्य रखता है। इस बार श्रावण मास की यह पुत्रदा एकादशी अत्यंत दुर्लभ, अलौकिक और चमत्कारी योगों का संयोग लेकर उपस्थित हो रही है। भक्तों के मन में प्रायः यह दुविधा और भ्रम की स्थिति बन जाती है कि जब पंचांग में 2 दिन एकादशी की चर्चा होती है, तो आखिर व्रत का पालन किस दिन किया जाए, तिथि का निर्णय किस प्रकार शास्त्रों के अनुसार होता है। इसे गहराई से समझना प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना शास्त्र सम्मत ज्ञान के किया गया व्रत और तपस्या अपना पूर्ण फल प्रदान नहीं कर पाता। इस वर्ष पंचांग के गणितीय सूत्रों के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 22 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि में 2 बजे हो रहा है और यह एकादशी तिथि 24 अगस्त 2026 की प्रातः काल 4:18 बजे समाप्त हो रही है। यदि आप ध्यानपूर्वक विचार करें तो 24 अगस्त को सूर्योदय लगभग प्रातः 5:55 बजे होगा, जिसका सीधा अर्थ यह है कि एकादशी तिथि 24 अगस्त के सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर द्वादशी तिथि 24 अगस्त को प्रातः 4:18 बजे से आरंभ होकर अगले दिन 25 अगस्त 2026 की प्रातः 6:20 बजे तक विद्यमान रहेगी। वह 25 अगस्त को सूर्योदय प्रातः 5:58 बजे हो रहा है, जिसका तात्पर्य यह है कि द्वादशी तिथि सूर्योदय के उपरांत भी कुछ समय तक रहेगी और त्रयोदशी में प्रवेश करेगी। जब कभी कालचक्र में ऐसी दुर्लभ खगोलीय और शास्त्रीय स्थिति का निर्माण होता है कि एकादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाए और द्वादशी तिथि अगले दिन के सूर्योदय को पार करते हुए त्रयोदशी तक विस्तारित हो जाए, तो हमारे महर्षियों ने इसे सामान्य एकादशी न कहकर व्यंजुली महाद्वादशी की संज्ञा दी है। संपूर्ण वर्ष के 12 महीनों में केवल 8 बार ही ऐसी महाद्वादशी तिथियों का निर्माण होता है। गर्ग संहिता और पद्म पुराण में व्यंजुली महाद्वादशी की महिमा गाते हुए महर्षि कहते हैं कि जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर वन में जाकर निराहार रहकर तपस्या करता है, उस तपस्या से जो पुण्य फल संचित होता है, वही अखंड और अक्षय पुण्य फल एक साधक को केवल एक दिन श्रद्धा पूर्वक व्यंजुली महाद्वादशी का उपवास रखने से प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान श्रीहरि पुरुषोत्तम शास्त्रों में घोषणा करते हैं कि यदि द्वादशी तिथि एक क्षण के लिए भी त्रयोदशी तिथि में सम्मिलित हो रही हो, तो साधक को चाहिए कि वह पूर्व दिन की एकादशी तिथि का त्याग कर दे और द्वादशी वाले दिन ही पूर्ण उपवास रखे। ऐसा करने वाला मनुष्य गर्भवास के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसके 7 जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। अतः यद्यपि स्मार्त परंपरा के कुछ लोग अपनी पंचांगीय व्यवस्था के अनुसार 23 अगस्त रविवार को व्रत रख सकते हैं, परंतु वैष्णव संप्रदाय, उच्च कोटि के संतों और हमारे शास्त्रोक्त प्रमाणों के अनुसार सभी गृहस्थों और भक्तों को 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन ही व्यंजुली महाद्वादशी के अंतर्गत पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ, मंगलकारी और अभीष्ट फल देने वाला रहेगा। 24 अगस्त का दिन इसलिए भी ब्रह्मांडीय दृष्टि से दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन श्रावण मास का चतुर्थ सोमवार भी पड़ रहा है। भगवान श्री हरि नारायण और देवाधिदेव महादेव का यह मिलन अपने आप में अद्भुत है। इस दिन आकाश मंडल में प्रीति योग और आयुष्मान योग का संचार रहेगा तथा संपूर्ण दिन पूर्व आषाढ़ नक्षत्र विद्यमान रहेगा। प्रीति योग का अर्थ होता है दाम्पत्य जीवन में परस्पर अटूट प्रेम और आयुष्मान योग का अर्थ होता है संतान की दीर्घायु तथा आरोग्यता। जब सावन का सोमवार, एकादशी का पावन व्रत, भगवान शिव का आशीष और श्रीहरि का वरदान एक ही दिन संयुक्त हो जाएं, तो ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। भक्तों के हृदय में यह शंका भी प्रायः उत्पन्न होती है कि जब एक ही दिन श्रावण सोमवार और एकादशी दोनों पड़ रहे हों, तो क्या दोनों व्रतों का एक साथ पालन किया जा सकता है, और यदि हाँ, तो उसका पारण किस प्रकार संपन्न होगा।
पद्म पुराण में स्वयं भगवान नारायण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में तनिक भी भेद समझता है वह मेरी भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। शिव और माधव एकात्म है, अतः आप बिना किसी हिचकिचाहट और संकोच के एक ही दिन दोनों व्रतों का संकल्प ले सकते हैं। प्रातः काल भगवान शिव का पंचामृत, गंगाजल और बेलपत्र से अभिषेक करें, उनके पंचाक्षरी मंत्र का जप करें और साथ ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा अर्चना करें। सामान्यतः श्रावण सोमवार का व्रत संध्या काल में प्रदोष वेला के बाद अन्न या फलाहार ग्रहण करके पूर्ण किया जाता है, परंतु चूंकि उसी दिन एकादशी का भी पूर्ण व्रत है, इसलिए आपको संध्या समय अन्न का स्पर्श भूलकर भी नहीं करना है। आपको पूरे दिन और पूरी रात निर्जल अथवा केवल जलाहार व फलाहार पर रहकर दोनों व्रतों का अखंड पालन करना है और अगले दिन द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में ही दोनों व्रतों का पारण एक साथ करना है। ऐसा करने से आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की अनंत अनुकंपा एक साथ प्राप्त होगी। अब आइए दोनों दिनों के शुभ मुहूर्तों और पारण के सटीक समय पर विस्तार से दृष्टि डालते हैं। यदि कोई भक्त अपनी स्थानीय कुल परंपरा या संप्रदाय के अनुसार 23 अगस्त 2026 रविवार को एकादशी का व्रत रख रहा है, तो उस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से 5:14 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:57 और सूर्यास्त सायं 7:01 पर होगा। इस दिन दोपहर में अभिजित मुहूर्त 12:03 से 12:55 तक रहेगा, जिसमें की गई पूजा अनंत गुना फल देती है। 23 अगस्त को सायं 5:23 से 7:01 तक राहुकाल रहेगा, जिस दौरान कोई नवीन पूजा आरंभ न करें, केवल मानसिक नाम जप करें। जो भक्त 23 अगस्त को व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का समय 24 अगस्त सोमवार को दोपहर 1:41 से सायं 4:16 के बीच रहेगा, क्योंकि 24 अगस्त की सुबह 10:39 तक हरिवासर का काल रहेगा और शास्त्रों के अनुसार हरिवासर की अवधि में पारण करना सर्वथा वर्जित माना गया है। वहीं दूसरी ओर जो भक्त हमारे शास्त्रीय विधान के अनुसार 24 अगस्त 2026 सोमवार को व्यंजुली महाद्वादशी और एकादशी का मुख्य व्रत रखेंगे, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:30 से 5:01 तक रहेगा और प्रातः काल पूजन का सर्वश्रेष्ठ समय 4:52 से 5:58 के बीच रहेगा। इस दिन राहु काल प्रातः 7:36 से 9:13 तक रहेगा। 24 अगस्त के व्रत का पारण अगले दिन अर्थात 25 अगस्त 2026 मंगलवार को प्रातः काल 5:58 से 6:23 के मध्य केवल 25 मिनट की अल्प अवधि में करना अनिवार्य होगा, क्योंकि प्रातः 6:20 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और शास्त्र कहते हैं कि द्वादशी के भीतर पारण न करने से व्रत का पुण्य क्षीण हो जाता है। एकादशी का यह पावन अनुष्ठान वास्तव में 3 दिनों तक चलने वाली एक गंभीर आध्यात्मिक साधना है, जो दशमी की संध्या से प्रारंभ होकर द्वादशी के पारण तक अनवरत चलती है। दशमी तिथि अर्थात व्रत से एक दिन पूर्व से ही साधक को अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना होता है। दशमी के दिन केवल एक समय दोपहर में सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन मसूर की दाल, उड़द की दाल, चने, बैंगन, हरी पत्तेदार सब्जियां और शहद का सेवन सर्वथा वर्जित माना गया है। कांसे के बर्तनों में भोजन करना शास्त्रों में निषेध बताया गया है, क्योंकि कांसा तामसिक धातुओं के प्रभाव को बढ़ाता है। दशमी की सूर्यास्त के पश्चात केवल दूध या फलों का ही सेवन करें और रात्रि में दातुन अथवा कुल्ला करके अपने मुख को पूर्ण रूप से शुद्ध करके भगवान का ध्यान करते हुए भूमि अथवा सात्विक शैया पर शयन करें। दशमी की तिथि से ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आरंभ हो जाता है, जिसका निर्वाह द्वादशी के पारण तक अत्यंत कठोरता के साथ करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में शैया का त्याग करें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन करते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मंत्र का स्मरण करें और पृथ्वी माता को प्रणाम करके चरण स्पर्श करें। इसके उपरांत किसी पवित्र नदी में अथवा घर पर ही अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगाजल, तुलसी पत्र और काले तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय मन ही मन तीर्थों का ध्यान करें। स्नान के पश्चात श्वेत या पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एकादशी के दिन काले, नीले या गहरे कत्थई रंग के वस्त्र भूलकर भी धारण न करें। वस्त्र धारण करने के पश्चात एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, कुमकुम, लाल पुष्प और अक्षत डालकर उगते हुए भगवान सूर्य नारायण को 3 बार में अर्घ्य समर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें।
इसके उपरांत अपने पूजा घर में पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुशा या ऊन के आसन पर बैठ जाएं। अपने सम्मुख लकड़ी की एक सुंदर चौकी स्थापित करें और उस पर नवीन पीत वस्त्र बिछाएं। उस चौकी पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, लड्डू गोपाल अथवा शालिग्राम शिला को एक ताम्र या अष्टधातु के पात्र में विराजमान करें। भगवान के सम्मुख अपने दाहिने हाथ की ओर शुद्ध गाय के घी का अखंड अथवा पूजन पर्यंत जलने वाला दीपक प्रज्वलित करें और बाएं हाथ की ओर सुगंधित धूप पत्ती या गूगल की धूप सुलगाएं। सबसे पहले अपने ऊपर और संपूर्ण पूजन सामग्री पर गंगा जल का छिड़काव करते हुए पवित्रीकरण करें। इसके बाद 3 बार दाहिने हाथ में आचमनी से जल लेकर आचमन करें, जिसमें ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः और ओम नारायणाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए जल को ग्रहण करें और अंत में ओम ऋषिकेशाय नमः कहकर दोनों हाथों को धुलें। अब हाथ में जल, पीले पुष्प, सुपारी, अक्षत और यथा योग्य दक्षिणा लेकर व्रत और पूजन का दृढ़ संकल्प करें। संकल्प के समय अपना नाम, अपने पिता या पति नाम, अपना गोत्र, अपने नग और स्थान का स्मरण करते हुए कहें कि हे सर्वेश्वर, हे भगवत्सल श्री हरे, मैं अपने पूर्व जन्मों और इस जन्म के समस्त ज्ञात अज्ञात पापों के शमन के लिए, आपके श्री चरणों में अनन्य प्रीति प्राप्त करने के लिए तथा उत्तम, दीर्घायु एवं धर्मात्मा संतान रत्न की प्राप्ति के निमित्त इस श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा और नियमों के साथ करने का संकल्प लेता हूँ। मेरी इस साधना को निर्विघ्न पूर्ण करने की कृपा करें। संकल्प के उपरांत उस जल और सामग्री को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। संकल्प के पश्चात भगवान का षोडशोपचार विधि से आनंद पूर्वक पूजन आरंभ करें। सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें, फिर भगवान नारायण और माता महालक्ष्मी का आवाहन करें। भगवान को पंचामृत अर्थात गाय का दूध, दही, घी, शहद और शर्करा के दिव्य मिश्रण से भावपूर्वक स्नान कराएं। उसके पश्चात शुद्ध गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर नवीन पीत वस्त्र और यज्ञोपवीत समर्पित करें। भगवान के मस्तक पर गोपी चंदन अथवा अष्टगंध का सुंदर तिलक लगाएं। माता लक्ष्मी को कुमकुम और सिंदूर अर्पित करें। भगवान को पीले कनेर, गेंदा या कमल के ताजे पुष्प समर्पित करें और तुलसी की मंजरी व तुलसी दल भगवान के श्री अंगों पर अर्पित करें। ध्यान रहे कि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु किसी भी नैवेद्य को स्वीकार नहीं करते। इसके पश्चात भगवान को ऋतुफल जैसे केला, सेब, अनार, माखन मिश्री और पंजीरी का भोग लगाएं। भोग अर्पित करने के बाद एक पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 सुपारी रखकर तांबूल के रूप में भगवान को अर्पित करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और फिर परम श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी की पावन पौराणिक कथा का श्रवण करें। श्रावण मास की इस पुत्रदा एकादशी की कथा का वर्णन भविष्योत्तर पुराण और पद्म पुराण में विस्तार से प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस पावन आख्यान को सुनाया था। भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, प्राचीन काल में द्वापर युग के आरंभ में भद्रावती नामक एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली नगरी थी। उस नगरी में सुकेतुमान नाम के एक परम प्रतापी, न्यायप्रिय, सत्यवादी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी पटरानी का नाम चंपा था। राजा सुकेतुमान अपनी प्रजा का पालन अपनी सगी संतानों की भांति अत्यंत वात्सल्य और निष्पक्षता से करते थे। उनके राज्य में किसी भी प्राणी को कोई कष्ट नहीं था। चारों ओर धन धान्य की प्रचुरता थी और प्रजा धर्म के मार्ग पर चलती थी। किंतु इतना सब कुछ होने के उपरांत भी राजा सुकेतुमान और महारानी चंपा के जीवन में घोर अंधकार था, क्योंकि विवाह के अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। संतान के अभाव में राजा और रानी दिन रात गहन चिंता और अवसाद के सागर में डूबे रहते थे। राजा जब भी अपने राजमहल के झरोखे से बाहर देखते और प्रजाजनों के बच्चों को धूल में खेलते हुए देखते, राजा मन ही मन सोचते थे कि जिस मनुष्य के कुल में कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होता, उसका यह लोक तो व्यर्थ होता ही है, पर लोक भी नष्ट हो जाता है। वे सोचते थे कि मेरे मरने